हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो भाई अगर आज की मार्केट की बात करें तो यार आज की मार्केट आपको पता ही है कि कैसी है। ठीक है, आज की मार्केट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी क्योंकि जब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट सीधा पहले नीचे आया। ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आया और वहीं से आपका मार्केट ने क्या किया, सडन टर्न किया। ठीक है, वहीं से मार्केट ने आपका सडन टर्न दिया और जिस तरीके से मार्केट ने आज सडन टर्न दिया, आप देख सकते हो कि मार्केट ने बहुत एकदम मार्केट भागता चला गया। और सबसे अच्छी पोजीशन मार्केट में आज का ट्रेड काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल था अगर कोई मैनुअल ट्रेड करता तो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ चुका था तो मार्केट के पास अब आने का नीचे कोई स्कोप नहीं था। जब कभी भी याद रखना, मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। ठीक है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है आज तक मार्केट को, कि मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में या फर्स्ट 15 मिनट या 20 मिनट से 30 मिनट में अगर सडनली मार्केट ऊपर चली जाए और सडनली मार्केट नीचे आ जाए तो समझ लेना कि रिवर्स लगने के लिए मार्केट अब रेडी है, आइदर ऊपर से आइदर नीचे से। तो ये आप हमेशा याद रखना, क्योंकि बड़े ऐसे ट्रेंड पकड़ने के सबसे इजी तरीके यही होते हैं कि वहां पे आप मार्केट में नीचे से पकड़ो या मार्केट को, या ऊपर से मार्केट को पकड़ो। बट जो भी होना चाहिए बहुत सडन होना चाहिए, बहुत ही 15-20 मिनट 30 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। और ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है या फिर कोई ऐसा श्योर एंड शॉर्ट कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है। आप इसको हिस्ट्री पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो आपको 10 में से 6 या 7 बार आपको ऐसा दिख जाएगा कि मार्केट कभी भी सडनली जब ऊपर गया 15-20-30 मिनट के अंदर, या सडनली नीचे आया 15-30 मिनट के अंदर, उसके बाद मार्केट ने एक सडन टर्न लगाया वन वे। ठीक है, तो आज बिल्कुल वही आज फिर से रिपीट हुई हिस्ट्री, और उसके बाद आज निफ्टी में भी वही हिस्ट्री आज रिपीट हुई। उसके बाद मार्केट ने ज्यादा कुछ खास काम किया नहीं। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 12-11 बजे के बाद से कोई ऐसा खास काम किया नहीं है। मार्केट वहीं पे अटका रहा। जो भी मूवमेंट था बस ये फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की हाई के ऊपर मार्केट अटक गया, और उसके बाद अब देखते हैं कल मूवमेंट होता है या नहीं। ठीक है, बट जो भी कोई मार्केट ने काफी अच्छे से हैंडल किया अपने आप को, काफी अच्छे से अपने आप को न्यूट्रलाइज किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट ने जिस तरीके से आज अपने आप को मैनेज किया, चलो एक मोमेंटम तो छोटा मोटा मिल गया। अब आते हैं अपनी ट्रेट्रॉन वाली एल्गोज पे। तो ट्रेट्रॉन वाली एल्गो में आज का जो पीएनएल आपका एक लॉट से 18,000 के आसपास है, जिसमें आपकी कैपिटल 4.10 लाख यूज हुई है, मतलब 4.10। तो 4 लाख के कैपिटल पे आपका 18,000 के आसपास का प्रॉफिट। ये पोर्टफोलियोज अल्गोज है और यहाँ पे आपकी ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसमें आपकी कैपिटल लगती है। और इससे रिलेटेड डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसका जो पीएनएल मिला के सब काट कूट के आज 18,000 के आसपास। मैंने पहले भी बोला है कि जब भी मार्केट मोमेंटम आएगा, ये पोर्टफोलियो अल्गो है, उसके हिसाब, ये मार्केट के हिसाब से काम करती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप आज दिन के पीएनएल से खुश हो गए या कल के खुश हो गए। ये एक तरह से आप इसको 3 महीने 6 महीने या फिर अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी कैलकुलेट कर रहे हो तो वो एक अलग बात है। बट ये चलती मार्केट के अकॉर्डिंग है। कुछ मंथ्स में आपको नेट टू नेट लॉस भी दिखेगा, प्रॉफिट भी दिखेगा, बट अल्टीमेटली यू विल गेट गुड प्रॉफिट्स अगर आप इसको लॉन्ग रन तक रन करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आज आपकी ट्रेडिंग वाली एल्गो पे। तो ट्रेडिंग वाली एल्गो ने आज 2 लॉट से आपका 350 के आसपास से प्रॉफिट दिया। और मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन और दिखाता हूँ कि ये आपकी जो एल्गो है ये निफ्टी के ऊपर बेस्ड है। ये एल्गो निफ्टी के ऊपर बेस्ड है। तो निफ्टी जो ट्रेडिंग व्यू एल्गो यहाँ पे लिंक्ड है, जो ट्रेडिंग व्यू एल्गो निफ्टी से लिंक है उसका ये पीएनएल है, जो बैंक निफ्टी से लिंक्ड है उसका ये पीएनएल है। तो आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी के पीएनएल में कितना फर्क है। तो ट्रेडिंग व्यू एल्गो को अगर आप निफ्टी पे डिप्लॉय करते हो तो कभी कभी आपको कम प्रॉफिट दिखेगा, और बैंक निफ्टी पे कभी कभी आपको कम प्रॉफिट दिखेगा, कभी कभी दोनों पे ज्यादा दिखेगा, और कभी कभी एक पे ज्यादा दिखेगा एक पे कम दिखेगा। तो आज बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव किया तो आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होते हुए दिखा बैंक निफ्टी के ऊपर बेस्ड। और निफ्टी में आज इतना खास मोमेंटम था, मतलब निफ्टी में ने भी मूवमेंट किया जो किया था, उसके बाद होने के बाद ये गया था आपका, अगर मैं M2M हाईएस्ट वाला चेक करूं तो 700 तक गया था। बट स्टिल वही वाली बात है कि अब मार्केट रिवर्स करता है, 10 चीजें करता है, तो वो एक अलग बात है। यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। तो भाई ये भी अपने आप में यार ये जंग है, बहुत अजीब सी लड़ाई है ये, कि कुछ लोग बोलते हैं सर बैंक निफ्टी पे कर दो, कुछ लोग बोलते हैं निफ्टी पे करते, कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे ऊपर छोड़ दो। तो यार मैं ये बोलूंगा कि जब भी अगर आप ट्रेडिंग व्यू अलगो मुझसे लेने जा रहे हो तो भाई निफ्टी बैंक निफ्टी ये अपनी चॉइस रखो, मुझ पे इसमें मत डालो। मैं बाय डिफॉल्ट निफ्टी पे करके देता हूँ, बट अगर आपको बैंक निफ्टी पे चाहिए तो यार वो आपकी पर्सनल चॉइस होगी, मेरी नहीं। अगर आपकी 2 लॉट से ट्रेडिंग करने की क्षमता है, मींस 2 लॉट के लिए 35-40 हजार पे है, तो मैं ये बोलूंगा एक निफ्टी करो एक बैंक निफ्टी करो, दैट इज द गुड थिंग। क्योंकि कभी किसी में ज्यादा मिलेगा कभी कम मिलेगा, तो वो आपका पर्सनल पार्ट होगा, मेरा नहीं। क्योंकि वहां पे मैं फिर यार मेरे को मैं क्या बताऊं, 1-2 यूजर हैं जो हर दिन मुझसे बैंक निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी चेंज ही कराते रहते हैं। अभी तो इतने ट्रेडिंग सेशन भी नहीं हुए उनके ट्रेडिंग व्यू अलगो के, पर हर ट्रेडिंग सेशन में हर दिन सर आज बैंक निफ्टी कर दो, सर आज निफ्टी कर दो। तो मैंने उनका सिग्नल परमानेंटली ही बना दिया है
तो मैंने उनको बोला अगर आपको निफ्टी करना है तो ये ऑन करना, बैंक निफ्टी करना है तो ये ऑन करना, ठीक है। तो अब से मैं यही करा करूंगा कि अब जो जिस किसी की भी अल्गो मैं इंस्टॉल करूंगा तो वहां पे मैं आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंस्टॉल करके दे दूंगा आपको। बस जो आपको जिस दिन लग रहा है आप वो सिग्नल ऑन कर देना और अपने हिसाब से लिमिट सेट कर देना। अगर आपको लग रहा है कि आज मैं निफ्टी ही चलाना चाहता हूं तो उस सिग्नल को ऑन कर देना और उसके हिसाब से आप ऑफ कर देना। तो ये आपका पार्ट होगा, मेरा नहीं होगा। बट अगर आप लॉन्ग रन के लिए बात कर रहे हैं तो कोई एक इंडेक्स को पकड़ो या फिर दोनों को एक एक करके पकड़ो, हाफ हाफ। जैसे अगर आप 2 लॉट चलाते हो निफ्टी में तो आप 1 लॉट चलाओ निफ्टी में, 1 बैंक निफ्टी में, और इसी को आगे जाके एनहेंस करते जाओ एक एक लॉट से, ठीक है। तो बस मैं यही बोलूंगा। और बाकी आप रिडेम्पशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 1 लॉट से ये तो इन्होंने तो हाथ से काट लिया था। तो रिडेम्पशन का आज पीएनएल ये रहा, ठीक है। ये मैंने टेस्टिंग के लिए रखा था तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट टेस्टिंग के लिए रखा था, जस्ट टू चेक, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंगल, अभी तो हम हेज में पोजीशन लेते हैं ट्रेडिंग व्यू अल्गो से, मैं थोड़ा सिंगल सिंगल भी देख रहा था कि जस्ट लाइक सिंगल सिंगल आप ट्रेड कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आपका ऑप्शन सेलिंग है आपकी बैंक निफ्टी की, वो आपकी 663 रुपए इसका आज पीएनएल है ऑप्शन सेलिंग बैंक निफ्टी की, जो मैंने दिखाई थी ऑप्शन सेलिंग 76% वो, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो मीडियम वाली का है उसका आज लॉस है 3000 रुपए। बाकी आज जो हाई रिस्क टेकर है, लो रिस्क टेकर है, वो आज प्रॉफिट में है, क्योंकि इनकी सेटिंग्स अलग है तो ये अपने हिसाब से मूव करते हैं, तो वो उसके हिसाब से आपको पीएनएल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बास्केट का पीएनएल देखूं तो इतना आपको बास्केट का पीएनएल देखने को मिल रहा है। और बाकी ट्रेडिंग व्यू अल्गो का पीएनएल हो गया और ये हो गया। वन ऑफ द यूजर ने मेरे को यहाँ पे, मतलब जो वन ऑफ द, पता नहीं वो मेरे, आई डोंट नो कि मेरे सब्सक्राइबर है भी या नहीं है, उन्होंने बोला था पहले काफी सारे पीएनएल वीडियोस आती थी, पीएनएल दिखाए जाते थे, अब नहीं आते। मेरे भाई अब चैनल ग्रो कर रहा है, अब मैं चीजों को कंसोलिडेट कर रहा हूँ, अब मैं चीजों को एक तरीके से एक इम्प्रोवाइजेशन की ओर ले जा रहा हूँ। पहले बहुत सारी जो पीएनएल अल्गो आती थी उसमें आपकी टेस्टिंग अल्गोज भी इंक्लूड होती थी, पहले आपकी डेली अर्नर भी इंक्लूड होती थी, तो वो फ्री सेगमेंट वाली अल्गो है, वो ऑप्शन सेलिंग फ्री सेगमेंट वाली अल्गो है। मैं ऑलरेडी उसके ऊपर कितना लंबे टाइम से वीडियोस बना के दिखा चुका हूं कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है, तो वो ऑलरेडी फ्री है, तो वो आपका पार्ट है, आपको चेक करना, आपको लगा के देखना। मेरा देखो यार, मैं जहां से चाहूंगा वहां से बिजनेस कॉस्ट बचाने की कोशिश करूंगा, भले 100 रुपए क्यों ना बचे, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसके ऊपर पहले इसलिए दिखाता था क्योंकि मेरी वन टाइम कॉस्ट जाती थी 18,000 रुपए पर मंथ का, तो वहां पे मुझे कोई इश्यू नहीं था, चलो चला के छोड़ दो, कितनी भी अल्गो एक्टिव कर सकते हैं। अब यहाँ पे पर डिप्लॉयमेंट कॉस्ट जाते, तो यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि आज के दिन डिप्लॉयमेंट कॉस्ट बच जानी चाहिए तो वहां पे क्यों नहीं बच जानी चाहिए। अगर वहां पे मुझे लगता है कि डेली अर्नर ऑलरेडी ऑप्शन सेलिंग फ्री सेगमेंट अलग है तो वहां पे मैं उसको एक्टिव करना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्री सेगमेंट है। तो आप लोग खुद भी वहां पे एक्टिव करके उसे देख सकते हैं पेपर ट्रेड पे कि वो क्या परफॉर्म कर रही है क्या नहीं कर रही है। इससे क्या रहता है, तो आप लोगों को ही पता चल जाता है कि वो क्या उसकी परफॉर्मेंस है या नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं ही करूंगा तो ही मैं दिखाऊंगा, आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। ये मेरी पेड सेगमेंट की अलगो है, इस वजह से मैं इस पे आपका चलाता हूं, वरना कभी कभी बीच में मुझे लगता है कि चलाने की, क्योंकि ऑलरेडी इस अलगो का भी, इस पोर्टफोलियो का भी काफी लोगों को अब अंदाजा लग चुका है, जब मार्केट में थोड़ा भी मोमेंटम रहता है तो ये आपको प्रॉफिट दे देती है, क्योंकि इसका भी पैनल काफी लंबे टाइम से चलता आ रहा है। बेसिकली मेरा अलगो का परफॉर्मेंस दिखाने का मेन क्राइटेरिया ये होता है कि आप लोगों को अलगो का एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि मार्केट के अकॉर्डिंग अलगो मूव कर रही है, ना कि मेरे अकॉर्डिंग, वो चीजें वहां पर है, ठीक है। बाकी ट्रेडिंग व्यू अभी हमारे जो लेटेस्ट सेगमेंट की अलगो है उस पर मैं ज्यादा ध्यान इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि अभी वो पॉकेट फ्रेंडली अलगो है, और मेरे चैनल पे काफी सारी जो ऑडियंस है वो उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो मैं उस चीज पे ज्यादा ध्यान दूंगा जो लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली है, ना कि उस चीज पे ज्यादा ध्यान दूंगा जो सिर्फ 2-4 लोगों के लिए है, क्योंकि 2-4 लोगों के लिए जो पॉकेट फ्रेंडली वो चीज है वो ऑलरेडी उनको पता है, तो अगर वो कोई डिसीजन ले लेंगे तो वो अपना डिसीजन ले लेंगे। तो मुझे वहां पे उस चीज को ज्यादा दिखाना है जहां पे लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली हो, अगर उन्हें समझ में आ रहा हो, ठीक है। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड यस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये निफ्टी बैंक निफ्टी का भी आप लोग प्लीज मुझे छुटकारा दीजिए। और आज फर्स्ट बिलिंग डेट थी, फर्स्ट बिलिंग साइकिल थी, तो मैंने तो अपनी बिलिंग इनवॉइसेस सबको भेज दी है। लेट्स सी अब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को बताना और एक प्रोसेस को बनाना, और मैंने अब एक प्रोसेस बनाया तो अभी इसी प्रोसेस से चलेंगे। कुछ महीने आपके अच्छे जाएंगे, कुछ महीने आपके डल जाएंगे, तो उसके लिए भी आपको एक्सेप्ट करना है। आपको ऐसा नहीं होना है कि अगर मेरा लॉस हो गया तो सर लॉस की भी, देखो यार लॉस की कोई गारंटी नहीं लेता, बट मैं इस चीज की, अगर आप खुद से भी लॉस करते हो तो उसमें क्या आप खुद को बोलते हो कि वहां पे भी तो आप फंड लेकर आते हो ना। अगर आप 10,000 का लॉस करते हो तब भी तो दोबारा ट्रेडिंग करते हो ना। तो यहाँ तो मैं फिर भी आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जहां पे आपका लॉस मिनिमाइज हो रहा है। लॉस की अल्टीमेटली
मैं क्या सेबी रजिस्टर्ड भी गारंटी नहीं लेते, वो क्या अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो या फिर आप शेयर भी खरीदते हो वहां भी तो लॉस होता ही है। बस फर्क कितना हो गया आप उसको लेते किस तरीके से हो, ठीक है। बट स्टिल मैंने इस अलगो को काफी ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली बनाया और काफी लोगों को मैंने इसलिए ये यूज करने के लिए बोला। मैं नहीं चाहता कि कोई एक ऐसे तरीके से आए मेरे पास के बहुत ही ज्यादा हवाइया तरीके से आए। मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर मेरे पास आए तो एक स्टेबल तरीके से आए। तो ये ट्रेडिंग व्यू वाली अलगो एक स्टेबल अलगो है, आप लोगों को एक पता चलेगा मार्केट की साइकोलॉजी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप मंथ ऑन मंथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं लगे कि नहीं यार मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, कहीं भी कुछ है, तो वो चीजें फिर आप लोगों का डिसीजन होगा, मेरा नहीं। क्योंकि वहां पे मैं उस चीज में आप लोगों की पर्सनल चॉइस होगी। अल्टीमेटली जितना मैंने आपसे पैसा लिया उसके हिसाब से मैंने आपको उतना दे दिया, मैंने आपको अलगो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। आप मैनुअली भी उससे ट्रेड कर सकते हो और मैनुअली अलगो काफी अच्छे ट्रेड लेती है। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो आपके मॉर्निंग में ही आपका कितने बजे ऑलमोस्ट एक मिनट, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मॉर्निंग में ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 11:30 बजे के बाद भी एक ट्रेड निकला था जब आपका बैंक निफ्टी 800 के आसपास था। वहां से भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 43 पॉइंट की मूवमेंट भी आपको यहाँ पे मिल चुकी है, 250 पॉइंट की मूवमेंट भी। तो ये अगर आप इस टूल को मैनुअली भी यूज करोगे तो इसकी कॉस्ट बेसिकली इस में 5000, क्योंकि इस टूल को बनाने में भी मेहनत लगी है, तो वो एक पे ऑफ है बस, नथिंग एल्स। बाकी आपके प्रॉफिट के ऊपर ही आपका 15% है, ना कि आपके लॉस पे। तो ये चीज भी ध्यान रखें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो लॉसेस आपको पता है कि मार्केट में होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये गेम प्ले करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बट यस, लॉसेस कम होते हैं इस अलगो से, ये एक अच्छी बात है। जो आप खुद से अगर लॉस करते हैं उससे तो बहुत ही कम होते हैं। इस चीज की तो मैं प्योर गारंटी ले सकता हूं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ऐसा कीजिए कि 20,000 खुद से ट्रेड कीजिए, 20,000 इस अलगो से ट्रेड कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं, अलगो कहां स्टैंड करते हैं। इस चीज की आई कैन गारंटी, इस चीज की आई कैन गारंटी। आप कितने दिन में 20,000 उड़ाते हैं और अलगो कितने दिन में 20,000 सस्टेन करती है, इस चीज में आप लोग अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यस, बाकी सारी चीजें आपको पता है, आप लोग एजुकेटेड लोग हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।